दोस्तों, अंदर से कुछ करने की आग होनी चाहिए। अगर आपने मंजिल ठान ली है तो उस मंजिल के पास चलने के लिए आपको कुछ बहाने को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप चाहे हाल हाल में आपको कोई भी हाल क्यों ना हो जाए, अगर आप उस मंजिल के पास जाना चाहते हो तो आप जरूर जाओगे। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ मंजिल ठानी है और वो नहीं जानना चाहते अपने मंजिल के बाद, वो मंजिल के न जाने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, अगर इसे आप सीख गए इस जिंदगी कैसे जीते हैं और कितनी भी हाल क्यों ना हो जाए अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है एक लड़की की जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। ये तो आपको जानते होंगे, बहुत सारे लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते होंगे। उन्होंने वो भारत की पहली महिला अपाहिज जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, वो सबसे पहली भारतीय महिला थी जो अपाहिज थी। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा के बारे में अगर आपने एक कहानी बताता हूँ, जब अरुणिमा सिन्हा को मन ही मन में से कुछ अंदर से करने के लिए वो खेल के प्रति बहुत उनका प्यार था। वो वॉलीबॉल और फुटबॉल की चैंपियन थी और इसी की वजह से वो खेल में बने रहने के लिए CIFE की नौकरी ज्वाइन करना चाहती थी और उनके ज्वाइन करने के लिए वो दिल्ली ज्वाइन करके कुछ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और दिल्ली के लिए जैसे उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी तो उनके गले में सोने की चेन थी। उस सोने की चेन को कुछ 4 लड़के देख रहे थे और जैसे वो लड़के अरुणिमा सिन्हा के पास आ गए तब अरुणिमा भी कम थी क्या, उन्होंने उन लड़कों की पिटाई करनी चालू कर दी और कुछ घंटे बाद उन लोगों ने और उन लड़कों ने हार मान ली और वो लड़के अरुणिमा के पास से चले गए। लेकिन उन्होंने अरुणिमा को रेत पटरी पर रात को उनको फेंक दिया। तब्बल 7 घंटे से वो लगातार रेत की पटरी पर पड़ी रही और उनके तब्बल एक पैर पे से 49 के राउंड 49 रेलगाड़ियाँ चली गई। फिर भी उन्होंने अपना होश नहीं खोया। जब सुबह होकर उन्होंने किसी ने देखा तो वो बेहोश हो गया, क्योंकि उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब वो अस्पताल में गई तब अस्पताल के पास उनको बेहोश करने की दवाई नहीं थी, फिर भी उनका पैर काटना था। तब अरुणिमा ने इतनी उनके पास हिम्मत थी, उन्होंने कहा मुझे बिना बेहोश की दवाई देते हुए मेरा पैर काट ले, और उनका पैर काट लिया। तब 6 महीनों से उनका इलाज चला। 6 महीनों के बाद वो अच्छी तरह से ठीक ठाक हो गई और उनका जो पैर का चला गया था उस पर एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। और दोस्तों, उन्होंने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट पार कर रहूंगी और उन्होंने ये सपना प्राप्त करने के लिए एवरेस्ट की प्रैक्टिस और चढ़ाई छोटे मोटे पर्वत के साथ चालू कर दी। और वो दिन आ गया, वो अपने एक साथी के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चली गई और उन्होंने आखिरी जोन में उनके पास ऑक्सीजन कम था। इसी के वजह से फिर भी उन्होंने ठान लिया था मैं चढ़ूंगी, कुछ भी चाहे हो जाए, मैं दुनिया को ये दिखाऊंगी कि मैं भी एक अपाहिज लड़की भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकती है। और इसी के वजह से उन्होंने एवरेस्ट पार कर लिया और हमारे भारत माता का झंडा उस पर के जिसने कष्ट किया है, उसने मेहनत की है, उसी के साथ ही नसीब होता है। सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक दिया था वो, उन्होंने उनके साथी ने उनको जल्दी पहनाया और इसी के आज वो इतिहास और भारत की ऐसी पहला महिला है अपाहिज है जो उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।